लड़की ने अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड को चूमा। वह उसी वक्त गर्भवती हो गई। आधे मिनट बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसी समय पूरी दुनिया में यही सब हो रहा था। बहुत सी लड़कियों ने एक साथ बच्चों को जन्म दिया। जब एक अमीर आदमी को इस बारे में पता चला तो उसने दुनिया भर में इन अचानक पैदा हुए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। अंत में उसने उनमें से 7 को चुना और गोद ले लिया। वह एक बूढ़े चिंपांजी को भी बटलर के रूप में ले आया। 10 साल बीत गए और उसके प्रशिक्षण में हम सभी की सुपर पावर जाग उठी। उस दिन भारी हथियारों से लैस लुटेरों के एक समूह ने बैंक पर धावा बोल दिया। कॉल मिलने के बाद हम तुरंत निकल पड़े। नंबर 3 ने पहली चाल चली। उसने एक वाक्य कहा और उस गंजे आदमी ने तुरंत अपने ही साथी पर गोली चला दी। अगले ही पल नंबर 1 आसमान से नीचे गिरा। उसने एक हाथ से लुटेरे को पकड़ा और सीधे बैंक से बाहर फेंक दिया। उसके तुरंत बाद नंबर 2 ने अपनी चाल चली। उसने अपने उड़ने वाले चाकुओं को नियंत्रित किया और उन्हें हवा में घुमाते हुए लुटेरों के सरगना को मार डाला। गंजा आदमी बुरी तरह डर गया था। उसने अपनी हैंडगन उठाई। ठीक उसी समय मैं वहां पहुंच गया। उसने मुझ पर कई गोलियां चलाई लेकिन वे सिर्फ हवा में लगी। मैं पहले से ही उसके पीछे खड़ा था। वह पीछे मुड़ा और फिर से गोली चलाई लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ की बंदूक स्टेपलर में बदल चुकी थी। मैंने एक मुक्का मारा और उसे काउंटर से टकराकर गिरा दिया। लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ था। तिजोरी के अंदर अभी भी लुटेरों का एक समूह था। मेरे भाइयों के समझाने के बाद आखिरकार नंबर 6 ने अपनी चाल चली। वह एक टेंटिकल मॉन्स्टर अनेक भुजाओं वाले राक्षस में बदल गया और बाकी सभी को आसानी से निपटा दिया। नंबर 4 को छोड़कर जिसकी शक्ति बहुत डरावनी थी, हमने मिशन को सुचारू रूप से पूरा किया। सभी बंधकों को बचा लिया गया। जहाँ तक नंबर 7 की बात है, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल छत पर खड़ा होकर ये सब देख सकता था। घर पहुंचने के बाद उस अमीर आदमी ने हमारी कलाइयों पर छतरी के निशान गुदवाए। वह चाहता था कि हम एम्ब्रेला एकेडमी की पहली क्लास बने, सुपर हीरो बनने और दुनिया की रक्षा करने के लिए। और नंबर 7 केवल अपने लिए एक छतरी बना सकता था, ये दिखावा करते हुए कि उसके पास भी शक्तियां हैं। वह एक नायक था। उसने उस अमीर आदमी को बताया, मैंने पहले ही स्थानिक टेलीपोर्टेशन, स्पेशल टेलीपोर्टेशन में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। मैं समय यात्रा, टाइम ट्रैवल की कोशिश करना चाहता था। ये सुनने के बाद उसने मुझे तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि यह बहुत खतरनाक है लेकिन मैं कभी भी आज्ञाकारी स्वभाव का नहीं रहा। मैंने फिर भी निर्णय लिया।